हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरभि मित्तल आज आपसे कैंसर के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। एक्चुअली कैंसर एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, पर मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करूँगी जो लोगों को थोड़ी गलत पता है, कुछ जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कैंसर का नाम सुनने से लोगों को लगता है कि डेथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अगर आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लें तो डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर है तो डेथ है, और अगर आप सही समय पे उसको पता कर लें तो एक अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है। माय सेकंड पॉइंट इज़ कि कैंसर क्या शेयरिंग से फैलता है, मतलब लोगों के साथ खाना पीना, क्लोथिंग शेयर करना या हाथ लगाने से, छूने से क्या कैंसर फैलता है? तो इसका आंसर है नहीं। कैंसर किसी के साथ खाने से, उठने बैठने से नहीं फैलता। कैंसर सिर्फ 1-2 पॉइंट्स में फैल सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर सेम कैंसर पेशेंट से अगर हम कोई ऑर्गन लेके किसी को ट्रांसप्लांट कर दें, किसी दूसरे को वो ऑर्गन दे दें, तो उसमें कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, जो कि हालांकि बहुत कम है पर हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं किसी भी कैंसर पेशेंट का कोई ऑर्गन लेना और किसी को डोनेट करना। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि कैंसर कभी कभी बैक्टीरियल, मतलब किसी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत चांसेस हो सकते हैं कि वो स्प्रेड हो जाए एक दूसरे से, पर उसके भी चांसेस बहुत कम रहते हैं कि वो इस तरीके से स्प्रेड होगा। तो अगर हम कॉमनली बात करें तो कैंसर एक दूसरे से छूने या उठने बैठने से या खाने पीने से नहीं फैलता। इवन कैंसर में तो हमें जो पेशेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इनके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको हेल्प करना चाहिए, बिकॉज़ ऑलरेडी वो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, उनके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उनको एकदम से आइसोलेट करना, उनको एकदम से अलग कर देना सही नहीं है। माय थर्ड पॉइंट इज़ कि क्या कैंसर की सर्जरी या बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर की सर्जरी या बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता। इवन बायोप्सी तो हमें एक आइडिया देता है कि कैंसर कहाँ है, कैसे फैलता है, मतलब फैलने वाला है या फिर नहीं है, या फिर वो किस सेल से मिलके बना है। तो बायोप्सी हमें एक आइडिया देता है कि डॉक्टर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकता है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होगा पेशेंट के लिए। और अगर कोई डिज़ीज़ है, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं भी हमारे बॉडी में है, तो उसको ठीक करना ही एक सॉल्यूशन है। उसको उसी तरीके से छोड़ देने से तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर्जरी या बायोप्सी करने से कैंसर बिगड़ जाएगा। इवन ये उसको ठीक करने में हेल्प करता है। जो मैंने पिक्चर लगाई है ये लंग बायोप्सी की है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि बायोप्सी एक निडल के थ्रू होती है और इसमें छोटा सा टिश्यू निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है। फिर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कीमोथेरेपी क्या ओनली ट्रीटमेंट है कैंसर का? कैंसर का नाम सुन के सिर्फ कीमोथेरेपी आता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी स्टेजिंग पे डिपेंड करता है, पर्सन किस स्टेज पे है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि उस पेशेंट का सर्जरी किया जाएगा या उस पेशेंट को रेडिएशन दिया जाएगा या फिर उसका कीमोथेरेपी किया जाएगा। तो कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी बेसिकली कुछ केमिकल ड्रग्स होती हैं, केमिकल दवाइयाँ होती हैं जिनको पेशेंट को हम लोग देते हैं और उससे कैंसर के इफ़ेक्ट को कम किया जाता है बेसिकली। तो क्वेश्चन ये है कि कीमोथेरेपी का नाम सुन के ऐसा लगता है कि बाल झड़ जाएंगे, हेयर लॉस होगा। तो हाँ, कीमोथेरेपी का एक साइड इफ़ेक्ट है जिससे बाल झड़ जाते हैं, दैट इज़ हेयर लॉस। पर कीमो साइकिल्स कुछ कंप्लीट होने के बाद में या कीमो का पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में वो बाल दोबारा से आ जाते हैं, दोबारा से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर बाल झड़ गए तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं है। और थोड़ा ये पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और कुछ लोगों को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि क्या कुछ हर्बल दवाइयाँ कैंसर के लिए हेल्प करती हैं? तो इसका आंसर है नहीं। कोई भी हर्बल दवाई कैंसर के लिए काम नहीं करती। इवन ऐसा हो सकता है कि जो कैंसर के लक्षण होते हैं तो उनको कुछ हर्बल दवाइयाँ शायद से कम कर सकती हैं, कुछ हर्बल मेडिसिन उनको कम कर सकती हैं, बट
कैंसर ठीक कर देंगे या फिर कैंसर का आप कोई और ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ हर्बल दवाइयों से ठीक हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, कोई हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ तो ये मेरे कैंसर पे अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि कभी कभी अगर आप कीमोथेरेपी या रेडिएशंस ले रहे होते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इन हर्बल दवाइयों का उसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, वो उस चीज़ को थोड़ा और ख़राब भी कर सकती हैं। तो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना उनसे डिस्कस किए कोई भी हर्बल दवाई कैंसर के लिए लेना गलत होगा। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर से ज़्यादा बुरा होता है। ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट ज़्यादा बुरा होता है। तो अगर हम किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर कोई चीज़ आई है, अगर कोई बीमारी आई है, तो उसका ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। उसको दवाइयों से ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो फिर उसके लक्षण और बिगड़ते जाएंगे, वो और ख़राब होता जाएगा। जो भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ख़राब चीज़ें हो रही हैं वो और ख़राब होती जाएंगी। तो ट्रीटमेंट करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कैंसर को बहुत जल्दी स्टेज पे, 1 और 2 स्टेज पे पता कर लेते हैं, बहुत जल्दी हम उसको पता कर लेते हैं, तो हम इसको बचा सकते हैं। ये कुछ वो पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने चाहिए। हालांकि ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे जो शायद आप लोगों के माइंड में होंगे कि शेयर होने चाहिए या फिर हमें इनके बारे में भी पता करना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे कैंसर को लेके और वीडियो बनानी चाहिए कि ये क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए, पहला प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी। तो बाकी फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैंसर को ये मत समझिए कि ये ठीक नहीं हो सकता। अगर हम सब मिलके एक कैंसर पेशेंट को सपोर्ट करें और इस बीमारी के अगेंस्ट फ़ाइट करें, इस बीमारी के अगेंस्ट लड़ें, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। बाकी धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।